बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 15 हजियापुर से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभासद पद की प्रत्याशी आसमा जैनब के चुनावी घोषणा पत्र के साथ ही वार्ड नंबर 15 हजियापुर की प्रमुख समस्याओं के समाधान की जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 15 हजियापुर से MIM की प्रत्याशी आसमा जैनब के पति रिजवान हुसैन नियाजी ने बताया। मैं रिजवान हुसैन नियाजी, मेरी पत्नी आसमा जैनब AIMIM से वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी हैं। नियाजी साहब, आप पर भरोसा करके MIM ने आपको प्रत्याशी बनाया है और आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव यहाँ से जीतते हैं तो कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराए गए और वो आप कराएंगे? वैसे तो मैंने अपने मैनिफेस्टो छापा है, वो मैं आपको दे दूँगा। मुद्दे सर यही हैं कि यहाँ सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या रही वो जल भराव की रही, वो आज भी है। जल भराव की समस्या ये है कि यहाँ पर एक षड्यंत्र के हिसाब से यहाँ सब वेल बनाया गया था, जो दूसरों को ही फ़ायदा पहुँचा, इससे हमें और नुकसान ही पहुँचा। घोषणा पत्र में मैंने लिख दिया कि वो बिंदु क्या है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अभी लोगों के पास आए, लोगों के ताले पड़ गए, 1-1 1.5 लाख रुपए के बिल आए, 50-50 हज़ार के बिल आए। जो विधवा वृद्ध लोग हैं वो कैसे जमा कर सकते हैं? इसके लिए जीतने के बाद में मैं इस पर ध्यान दूंगा। गवर्नमेंट भी का भी नुकसान ना हो और पब्लिक का भी नुकसान ना हो, क्योंकि हमारी यहाँ की भोली वाली जनता है। कोई भी छोटा से छोटा भी हमारा यहाँ का रहने वाला निवासी ये नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट का कोई कर वो अपने ऊपर उधार रखे। वो देना चाहता है लेकिन मिनिमाइज़ करके, और जो अपना गुर्बत के हिसाब से, और जो गवर्नमेंट कम से कम कर सकती है, सहूलियत दे सकती है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करके उसे कराएंगे। विकास कार्य किस तरह कराएंगे, उसके लिए क्या योजना है आपकी? विकास कार्यों के लिए जो गलियां बनती हैं, जो रोड बनते हैं, वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें भेदभाव हो जाता है कि ये गली हमारे उस व्यक्ति की है जिसने हमको वोट नहीं दिया था, ये गली हम छोड़ देंगे। इसलिए हम ये जो कारण अगर और मगर का जो शब्द लगाया जाता है वो एक बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे वार्ड में लोग हैं वो सब मेरे परिवार जैसे हैं, उनके लिए मैं जितना कुछ भी कर सकता हूँ वो हमेशा करूँगा। विकास के लिए ये प्लानिंग है कि जो भी रोड और गलियाँ और नालियाँ बनाई जाएँ, भाई प्लानिंग के तहत बनाई जाए कि उसका ढलान किधर जा रहा है, जिस तरफ उसका ढलान हो उस ढलान से अगर बना दी जाएगी तो समस्या हल हो जाएगी। और जो मुख्य मार्ग हैं यहाँ से, एक तो चौकी माल टाउन से हजियापुर को रास्ता आ रहा, और वही रास्ता यहाँ से निकल करके मौर्या भाइयों की तरफ से और कब्रिस्तान की तरफ से होगा, सीधा ईटपुर जो चौराहा निकलता है। ये मुख्य मार्ग हैं जिसकी बहुत दयनीय हालत है, 2 बूंदें गिरती हैं और जल भराव शुरू हो जाता है। तो इसके लिए योजना क्या है आपकी? योजना ये है सर कि सबसे पहले तो हम इसका जो पिछले कार्य हुए हैं उसमें क्या क्या, कितना कहाँ क्या स्वीकृत हुआ है, कितना पैसा गवर्नमेंट ने 5 साल तक हमको दिया, ये तमाम चीज़ें हम पहले इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद में जो गलियाँ अस्वीकृत हैं, जो कहीं के मारे कहीं बना दी गई हैं, कहीं का पैसा आया और कहीं लगा दिया गया, उसके लिए हम यहाँ पूरे दोनों मार्गों को जोड़ने के बाद में इसका एस्टीमेट बनाकर इसको अपनी निधि से या दूसरी निधि से पास कराकर इसका निस्तारण कराएंगे। एक आपके पीछे और बस्ती पड़ती है जहाँ पे हरिजन आबादी है जी, उस आबादी की स्थिति भी बड़ी दयनीय है, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए मेरे पास ये योजना है जो मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते चले आ रहे हैं, हम उनके हर दुख दर्द में शरीक हैं और हमेशा रहेंगे। उसके लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि वहाँ एक सर्वे के माध्यम से जहाँ जो खामियाँ निकलती हैं, वैसे तो मैं जानता हूँ कहाँ खामियाँ हैं, लेकिन एक सूचीबद्ध तरीके से उसे करके और उसका निस्तारण कराया जाएगा। कोई ख़ास योजना है जी आपको वार्ड नंबर 15 के लिए आपने तैयार की है? ख़ास योजना ये है सर, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये बहुत गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
इसके लिए मैं चाहूँगा, यहाँ एक तो यहाँ कोई पार्क नहीं है, यहाँ एक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वैसे तो अस्पताल बनेगा तो उसमें, लेकिन वो और तरीके का होगा, ये सुविधा और तरीके की है। तो यहाँ एक पार्क की सुविधा हो जाए, जिससे यहाँ के इतनी बड़ी आबादी के 20-22 हज़ार की आबादी वाले लोग कम से कम यहाँ कुछ थोड़ा सा रेस्ट लेने ठहर जाएं। कुछ रिलैक्स करने की कोई जगह यहाँ है नहीं। एक और आबादी है जिसे कहते हैं पीली मिट्टी की आबादी जी, वहाँ पर ज़रा सी बरसात होती है, स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। उस स्थिति को कैसे सुधारेंगे? उस स्थिति के लिए मैंने सोचा है कि क्योंकि हजियापुर का भी एक तालाब की तरह एक कटोरा था, सारी जगहों का पानी इसी में ही आता था। वो रफ्ता रफ्ता करके आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। उधर पानी कुछ और क्षेत्रों का भी आता है जिसको हमको रोकना पड़ेगा और उस पानी की मुख्य धारा को दूसरी जगह डाइवर्ट कराना पड़ेगा। इससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 15 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के सभी बच्चे, बूढ़े, भाई बहन, वृद्ध बुजुर्ग सभी से, क्योंकि 15 साल मुझे लगभग आज 2-2.5 सालें हो गई हैं, लोग मुझे खुद बुला के कहते थे कि भाई तुम लोग जो हो, तुम यहाँ सभासद बनने लायक हो, लोगों के अच्छे बुरे में काम आते हो, हर वक्त जब भी आवाज़ देते हैं तो आप खड़े होते हो। तो मैं उस जनता के यकीन को खरा उतरने के लिए हमेशा उनके साथ हूँ और जनता से निवेदन करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं जितना उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया उतना ही मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा।